पिछले टर्म पे आपको मैंने रिलेशन ऑफ फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बताया। आज हम रिलेशंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि रिलेशन कितने टाइप्स का होता है और उसको कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला संबंध है रिक्त संबंध, इसे कहते हैं इम्पटी और नल रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है रिक्त संबंध का मतलब होता है ऐसा संबंध जो दूसरे किसी से संबंधित ना हो। देखिए, कोई एक ऐसा संबंध जो किसी दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होता है, वो रिक्त संबंध होता है। तो हमारे पास गणित की भाषा में रिलेशन क्या है, रिक्त संबंध की बात करते हैं। किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध कहलाएगा। कोई भी सेट होगा, कोई सेट है ए, उसका रिलेशन आर रिक्त संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ए का कोई भी एलिमेंट ए के ही किसी भी एलिमेंट से किसी तरह से भी रिलेटेड ना हो, तो इसे हम रिक्त संबंध कहेंगे और इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर समझ लीजिए, किसी सेट ए के ईच एलिमेंट का उसी सेट ए के किसी ईच एलिमेंट से किसी तरह का कोई रिलेशन ना हो, तो उसको हम रिक्त संबंध नल सेट कहेंगे और इसे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश में समझते हैं। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इम्पटी रिलेशन। Relation R in a set A is called an imperative relation if no element of A is related to any element of A. It is denoted by phi. देखिए, फिर से समझते हैं। कोई रिलेशन R किसी सेट A का इम्पैरेटिव रिलेशन कहलाता है यदि A का कोई भी एलिमेंट A के किसी अन्य एलिमेंट से किसी तरह से संबंधित ना हो। इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हमने कहा यदि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो हमको एक रिलेशन दिया गया है और चेक करना है कि ये नल सेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले रिलेशन क्या दिया गया है कि a, b such that a minus b equal to 9। a minus b का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 9 आएगा। और जो a और b है वो सेट a से रिलेटेड है। a minus b equal to 9 होगा और a और b किससे सेट से रिलेटेड है? a से। तो सबसे पहले हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्तीय गुणन। तो आपके पास एलिमेंट पता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5। टोटल एलिमेंट होंगे 30। ठीक, बाई 6 5 30 हो गए। अब सबसे पहले हमें ऐसी कंडीशन ढूंढनी है इनमें से जिसमें से पहले वाले एलिमेंट a, b इक्वल टू 9, इन फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आए। तो देखिए, पहली वाली पंक्ति में देखा, तो रो में देखा, कहीं पर भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला तो सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ जाए। दूसरे वाले में हमने देखा नहीं आ रहा, तीसरी वाली लाइन में देखा नहीं आ रहा, क्योंकि देखो 3 तो 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो 3 बचेगा, ऐसी कंडीशन नहीं थी। फिर चौथी लाइन में मैं आया, मैंने यहाँ देखा कहीं ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पांचवी लाइन में देखा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर सके। ध्यान रखिएगा, मैंने एक क्रॉस ए इसीलिए निकाल कर देखा कि मैं ये चेक करूँ कि ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है जो ये मुझे दिखाए कि इस रिलेशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तब हम क्या कहेंगे? देन आर इन एन इम्पैरेटिव रिलेशन। तब हम ये कहेंगे कि जो आर है वो एक रिक्त संबंध है। जो रिक्त संबंध है, नो एलिमेंट a, b belongs to a cross a satisfied the property a minus b equal to 9। a क्या था? मैं ऑर्डर पेयर था। तो ऑर्डर पेयर जो a, b है वो a क्रॉस a से संबंधित नहीं है। अगर वो संबंधित नहीं है तो a माइनस b बराबर 0 को वो संतुष्ट नहीं करेगा। अतः यह कैसा संबंध है? रिक्त संबंध। अब इसके आगे अगला संबंध हम समझते हैं। अब हम सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में समझते हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? जिसमें सब कुछ समाहित हो। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल सेट।
ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सब कुछ समाहित हो, सब कुछ आ जाए, तो यही रिलेशन में भी है। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, एक समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। एक समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। ए का प्रत्येक अवयव अगर ए के प्रत्येक अवयव से किसी भी प्रकार से संबंधित है तो वह संबंध कैसा होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ए का ईच एलिमेंट है वो ए के ईच एलिमेंट से अगर रिलेटेड है तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मीन्स होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। तो जो कार्तीय गुणन है वो रिलेशन की कंडीशन के इक्वल आएगा, अगर इक्वल आता है तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और उसमें जो रिलेशन दिया गया है वो ऐसे दिया गया है कि x, y such that x plus y less than equal to 6 for all x, y belongs to A। हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें कहा गया है कि x और y का जो योगफल है वो 6 के बराबर या उससे छोटा है और x और y दोनों ही a से संबंधित हैं। तो हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट a के निकाले, a क्रॉस a क्या निकला 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब इसमें से हमने वो एलिमेंट लिखे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो देखिए 1 + 1 2 कंडीशन सेटिस्फाइड, 1 + 2 3 1 + 3 4 2 + 1 3 2 2 4 2 3 5 3 + 1 4 3 2 5 3 3 6। सारी ये जो ए की कंडीशन थी वही कंडीशन आर में भी आ रही है, आ रही है। और जब सारी कंडीशन आ रही है तो हमने कहा जो आर है वो इक्वल किसके, ए क्रॉस ए के। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के इक्वल है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। कौन संबंध होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध होता है उसको हम तुच्छ संबंध कहते हैं, मतलब नगण्य माना जाता है उसको रिलेशन में हम काउंटेबिलिटी नहीं करते। इम्पटीव रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर आल्सो कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। ध्यान रखिएगा, जो इम्पटीव रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है इसे हम ट्राइबल रिलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसे तुच्छ माना जाता है, इसकी काउंटिंग नहीं होती है। देख लीजिए, अब देखिए हमारा तीसरा रिलेशन है स्वातुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वातुल्य आपको नाम से ही समझ में आ रहा था, स्वयं से तुलना करना। तो जो रिलेशन अपने आप से ही कंपेयर करेगा वह हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातुल्य संबंध होगा। ऐसा कोई रिलेशन जो अपने आप से तुलना करेगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, स्वातुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, समुच्चय ए का परिभाषा संबंध आर स्वातुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए a, a बिलोंग्स टू R। देखिए जो स्मॉल a और कैपिटल A से संबंधित है और उनका जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशनशिप से बिलोंग करेगा, क्योंकि a किससे रिलेटेड होगा, a से ही, b किससे रिलेटेड होगा, b से ही, c से रिलेटेड होगा। अगर कोई एलिमेंट अपने आप से ही कंपेयर कर रहा है तो वह हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन if a, a belongs to capital A for all small a belongs to capital A। अब ध्यान से देखिए, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं कि a रिलेशन ऑफ a का संबंध किससे है, a से, तो for all a belongs to capital A। हमने एक एग्जांपल लिया, कैपिटल A इक्वल टू A B C। तो कैपिटल A इक्वल A B C है, अगर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A A A B A C B B B A B C C A C B एंड C C, टोटल एलिमेंट 9 मिलेंगे। ठीक, अब हम रिलेशन में भी कंडीशन दी गई है, इन्हें ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में समझा कि जो रिलेशन होगा ए के एलिमेंट का वो ए से ही होगा, बी के एलिमेंट का बी से ही होगा। तो हमें R1 दिया गया है कि
रिलेशन दिया वो ए ए बी बी सी सी है। देखिए ए का रिलेशन ए से ही है, बी का रिलेशन बी से ही, सी का रिलेशन सी से ही है। और ये जो एलिमेंट हैं वो सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आएंगे। तो इसको मतलब है कि जो हमारा R1 है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। स्वार्थक संबंध है क्योंकि R1 के ईच एलिमेंट A क्रॉस A में भी होंगे और ये अपने आप से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अगर दूसरा रिलेशन देखते हैं A A B B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर दिमाग लगाएं, याद करें क्या आएगा, तो वहां पर भी मिलेगा A A B B C C। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो रिलेशन R2 है इसमें आपको कितने एलिमेंट मिले हैं, A A और B B, क्या नहीं मिला है, C C नहीं मिला है। और यहाँ पर आपके पास जो C, C है वो डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पर क्या है, R2 है, और R2 है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद हम तीसरा रिलेशन लेते हैं R3। R3 क्या है, AA AB BC BB CC। यहाँ पर देखिए AA कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, AB भी आएगा, BB आएगा और CC भी आएगा। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, A, B। देखिए तीन एलिमेंट वो आ रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होने चाहिए, चौथा एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये याद रखना है ये तीन पॉइंट जो हैं वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे और उनका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना जरूरी है। और अगर एक्स्ट्रा कोई पॉइंट भी आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः यह भी कैसा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखिए चौथा संबंध है सिमेट्रिक रिलेशन, सममिति संबंध। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखने वाली। आप जब शीशे के सामने अपने आप को देखते हैं तो आप लगभग एक जैसे दिखते हैं, मूर्तियां ही दिखते पर आप काफी हद तक अपने आप को एक जैसा देखते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में भी ऐसा ही है कि ए का अगर रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन ए से ही दिखेगा। मीन्स अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध सममिति संबंध कहलाता है। यदि और केवल यदि ए का रिलेशन किससे है, बी से है, तो बी का रिलेशन भी किससे होगा, ए से होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होगा और ए और बी दोनों ही किससे संबंधित होंगे, कैपिटल ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू अगर R है देन इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर B, A भी R से रिलेटेड होगा और A, B किसके एलिमेंट होंगे, कैपिटल A। अब देखिए रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन if and only if A related to B implies that B related to A or all A, B belongs to capital A। देखिए यहाँ पर A का रिलेशन किससे है, B से है, तो B का रिलेशन किससे होगा, A से होगा। अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होगा और A और B दोनों भी कैपिटल A के एलिमेंट होंगे। इसको और प्लेन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि A और B अगर R से रिलेटेड है तो B, A भी R से रिलेटेड होगा। अगर A और B R से रिलेटेड है और B, A R से रिलेटेड है तो वो हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सेट A है जिसके एलिमेंट है 11, 12, 13। हमने इसका रिलेशन निकाला तो A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A निकाला तो हमें एलिमेंट मिल गया। यहाँ पे हमने एक कंडीशन बताई है कि 11, 12 जो R से रिलेटेड है तो 12, 11 भी तो R से रिलेटेड है। देखिए 11, 12 R से रिलेटेड है तो 12, 11 भी R से रिलेटेड है। दोनों ही एलिमेंट किसमें हैं, R में हैं और दोनों एलिमेंट R में हैं और 11 और 12 दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, A के। तो ये कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह 11, 13 हमारा R में है और 13, 11 भी किसमें है, R में। देखिए ये लिखिए ना, तो 11, 13 भी R में है और 13, 11 भी R में है और आपको पता है 11 और 13 दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, A के हैं। तो कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि
कि हमारे पास 12,13 और 13,12 ये भी किससे रिलेटेड है, r से रिलेटेड है, और 12 और 13 दोनों में एक एलिमेंट है, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या नहीं होगा कि अगर हम चाहते 11,11 अगर हमारे r में है और 11,12 नहीं, अब देखिए कि अगर ये एलिमेंट दिए गए हैं और इनमें ऐसा कोई एलिमेंट हमें दिख जाए जिसका दूसरे से रिलेशन ना हो, यहाँ पे जो गिवन एलिमेंट है इनका रिलेशन बन रहा है, पर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जिसका इन गिवन रिलेशन में ना हो। फॉर एग्जांपल है, अगर R में हम कहें कि अगर 11,12 का बिलोंग्स टू R है, तो implies that अगर 12,13 बिलोंग्स टू R है, तो क्या ये दोनों ही, अगर 11,12 बिलोंग्स टू R है और 12,13 बिलोंग्स टू R है, तो क्या ये दोनों ही सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं होंगे, क्योंकि 11,12 है तो यहाँ 12,11 होना चाहिए था, या 12,13 है तो यहाँ 13,12 होना चाहिए था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन में अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होना चाहिए, अगर होगा तो ही सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देखिए हमारा पांचवा रिलेशन है ट्रांसिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध। यदि A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है तो A का रिलेशन C से होगा। राम के पिता दशरथ हैं और लक्ष्मण के पिता दशरथ हैं। ध्यान रखिएगा, राम के पिता दशरथ हैं और लक्ष्मण के पिता दशरथ हैं, तो राम और लक्ष्मण भाई भाई होंगे। ये तो रिलेशन होता है। बस ऐसे ही है कि A का रिलेशन अगर B से और B का रिलेशन C से, तो A का रिलेशन C से होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या संक्रामक संबंध, एक समुच्चय A में संबंध R को संक्रामक संबंध कहा जाता है यदि A, B बिलोंग्स टू R, यदि A और B जो है वो R से संबंधित है, तथा B, C बिलोंग्स टू R और B, C भी किससे संबंधित है? R से, then implies that A, C भी R से संबंधित होगा। और जो A, B, C है वो क्या है? A सेट A के एलिमेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A related to B and B related to C implies that A related to C for all A, B, C are belongs to capital A। ध्यान रखिएगा, अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है तो A का रिलेशन C से होना चाहिए। अगर A का रिलेशन C से होगा तभी हम ट्रांसिटिव रिलेशन कहेंगे, संक्रामक संबंध। रिलेशन R in a set A is called transitive relation। रिलेशन A इन अ सेट, किसी सेट के में रिलेशन A एक ट्रांसिटिव रिलेशन होगा इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर A, B R संबंधित है, एंड B, C बिलोंग्स टू R और B, C भी किससे संबंधित है? R से, देन implies that A, C बिलोंग्स टू R और ऑल A, B, C are एलिमेंट ऑफ A। ठीक, इसे हम ARB एंड BRC दोनों से लिखा गया, तो ARB means A related to B and B related to C implies that A related to C or all A, B, C belongs to capital A। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट A है, इसके एलिमेंट है 11, 12, 13 और उसमें जो रिलेशन दिया गया वो क्या दिया गया है? 11, 11, 11, 12, 12, 14, 12, 12, 11, 14। तो हमको यहाँ दिखाना है कि ट्रांसिटिव रिलेशन है, तो हमने कहा कि अगर 11 का रिलेशन R से है, 11 का 11 रिलेटेड टू R and 11, 12 related to R। देखो 11, 11 भी यहाँ R से रिलेटेड है और 11, 12 भी R से रिलेटेड है, तो 11, 12 का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो A, B, B, C, A, C ये तो होगा। तो देखो 11, 11 का रिलेशन अगर R से है और 11, 12 का रिलेशन R से है, तो implies that 11, 12 का रिलेशन भी R से होगा। उसी तरह अगर 11, 11 का रिलेशन R से है और 11, 14 का रिलेशन R से है, 11, 14 का रिलेशन R से होना चाहिए, देखिए है। अगर 11, 12 का रिलेशन R से है और 11, 14 का रिलेशन R से है, तो 11, 14 का रिलेशन R से 11, 14 का रिलेशन R से होना चाहिए। देखिए 11, 12 का रिलेशन R से है और 11, 14 का रिलेशन R से है, तो 11 तो होना चाहिए। इसके बाद 12, 12 रिलेशन R से है और 12, 14 रिलेशन R से है, 12, 14 रिलेशन भी R से होना चाहिए। इस
कंडीशन सभी सेटिस्फाइड करी है, अतः एक ऐसी रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, जिसे कहते हैं संक्रामक संबंध। 12 से है और 12 रिलेशन 14 से, 11 रिलेशन 14 से होगा। 11 का रिलेशन 12 से था और 12 रिलेशन 14 से था, तो 12 रिलेशन 14 से होगा। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं आर को। और जब ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से आ रहा है, तो कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, जिसे हम कहते हैं संक्रामक संबंध होगा। आप लोगों ने अभी 3 रिलेशन के बारे में पढ़ा, स्वातंत्र संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समिति संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन और संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन देखा जाए तो कोई ना कोई दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे स्वातंत्र संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें पता चला था कि ए की एलिमेंट ए से ही कंपेयर करेगा। जब हमने सिमेट्रिक रिलेशन, समिति संबंध के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि ए का रिलेशन अगर बी से और बी का, तो बी का रिलेशन ए से होगा ही होगा। ऐसे ही संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात जब कर रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक का रिलेशन बी से है तथा बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होगा। अब हम इन तीनों को एक ही रिलेशन पढ़ते हैं, उसका नाम है इक्विवेलेंट रिलेशन। इसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध। क्या होता है? समुच्चय ए में संबंध आर को तुल्यता संबंध कहा जाता है यदि आर स्वातुल्य, समिति तथा संक्रामक हो। अगर कोई भी रिलेशन जिसके अंदर तीनों पार्टी पाई जाती है, किसी किसी रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की, तो वो कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन। द रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई संबंध आर, जैसे समुच्चय ए में संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि वह स्वातुल्य हो, सममिति हो, संक्रामक हो। यह ध्यान होगा कि स्वातुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या थी कि जो ए है वो a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए और जो a है स्मॉल a वो कैपिटल A से रिलेटेड होगा। कैपिटल A का एलिमेंट होगा a और a, a किससे रिलेटेड होगा? r से होगा। इसी तरह हमने सममिति संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन में पढ़ा था कि अगर a, b का रिलेशन r से है तथा b, a का रिलेशन r से होगा, तो ये कंडीशन हमें बताएगी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, इसमें a, b एलिमेंट किसके हैं? कैपिटल A की। इसी तरह ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध में हमने पढ़ा था कि अगर a, b r से रिलेटेड हो तथा b, c r से रिलेटेड हो, तो a और c का रिलेशन r से होना चाहिए। अगर a, c का रिलेशन r से है तो वो कैसा संबंध होगा? ट्रांजिटिव होगा। और यदि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन किसी क्वेश्चन में जस्टिफाई हो रही है तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा।